कृति पांडे और आप देख रहे न्यूज वन टुडे। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और फिर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी यानी आप के तीनों नेता सीबीआई और ईडी के शिकंजे में हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। सत्येंद्र जैन को खराब सेहत की वजह से अंतरिम जमानत मिली है। सिसोदिया तो करीब 230 दिन से जेल में है। 16 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक ट्रायल शुरू न करने पर ईडी और सीबीआई से कह दिया कि किसी को अनंत काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। तीनों नेता पर क्या आरोप है, केस कहां तक पहुंचा और ईडी सीबीआई की जांच किस तरफ जा रही है। जब उनके वकीलों से पूछा गया तो मनीष सिसोदिया के वकीलों ने बात करने से इनकार कर दिया। कहा कि अभी केस चल रहा है और कोई भी कमेंट मुद्दा बन सकता है। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा केस तो बहुत छोटा है लेकिन आदमी बड़ा है, इसीलिए जमानत नहीं मिल रही है। आय से ज्यादा संपत्ति का केस तो पब्लिक सर्वेंट पर लगता है, पहली बार किसी प्राइवेट पर्सन पर इसे लगाया गया है। इसी तरह राज्यसभा सांसद संजय सिंह के वकील भी कह रहे हैं कि सिर्फ सरकारी गवाह के बयान पर गिरफ्तारी हुई है। शराब घोटाले में रिश्वत लेने के आरोप में संजय सिंह को 5 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया। इसी दिन ईडी ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में कहा कि दिल्ली शराब घोटाले में सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान पर संजय सिंह को अरेस्ट किया गया है। दिनेश ने बताया कि संजय के घर में 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। संजय ने इंडो स्पिरिट्स कंपनी से भी 1 करोड़ रुपए लिए थे। कोर्ट में ईडी के वकील ने कहा रुपए संजय सिंह के घर में दिए गए थे और दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है। हाई कोर्ट में संजय सिंह का केस एडवोकेट मोहित माथुर लड़ रहे हैं। एडवोकेट मोहित माथुर ने पहले इस मामले में कुछ भी बोलने से मना कर दिया, पर केस के लीगल टर्म समझाने के लिए राजी हो गए। ईडी ने संजय सिंह को शराब घोटाले में रिमांड पर लिया है। केस का आधार क्या है, तो एडवोकेट जब उनसे पूछा गया कि केस का आधार क्या है, तो एडवोकेट माथुर ने कहा कि अप्रूवर का बयान। अप्रूवर का बयान का क्या मतलब है? माथुर ने कहा ऐसा व्यक्ति जो दोषियों के बीच से है, यानी वो भी सस्पेक्ट ही होता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने कहता है कि मैं अपना दोष कबूल करता हूँ, अब आपको पूरे केस का फुल डिस्क्लोजर दूंगा, मुझे माफ कर दे और मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगा। फिर वो एजेंसी का सहयोगी बन जाता है और एजेंसी उस अप्रूवर की मदद से दूसरे आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाती है। एडवोकेट मोहित बताते हैं दिनेश अरोड़ा पहले सीबीआई का अप्रूवर बना, इसके बाद भी ईडी ने उसे अरेस्ट किया। मतलब दूसरी इन्वेस्टिगेशन कंपनी को उस पर ट्रस्ट नहीं था, बाद में वो ईडी का भी अप्रूवर बन गया। तो क्या अप्रूवर के खिलाफ केस नहीं चलेगा? मोहित माथुर ने कहा नहीं, उससे माफी मिल जाती है। अप्रूवर बनने के 2 हफ्ते बाद 1 अगस्त 2023 को उसे बेल मिल गई। जेल से छूटने के 14 दिन बाद उसने संजय सिंह का नाम लिया, जबकि दिनेश के खिलाफ पिछले साल से केस चल रहा है। एडवोकेट मोहित ने कहा अप्रूवर को कोर्ट से पार्डन यानी माफी मिल जाती है। पार्डन कैसे मिलती है? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोर्ट में कहती है कि दोषियों के बीच से एक व्यक्ति हमें पूरा सच बताना चाहता है। एजेंसी कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि उस व्यक्ति को पार्डन दे दे, तो केस की तह तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन इसमें एक भी पेच नहीं है। अगर अप्रूवर पूरा सच बता सका तो उस पर सारे आरोप फिर लग सकते हैं। पूरा सच से क्या मतलब है? एडवोकेट मोहित कहते हैं इसकी कोई परिभाषा नहीं है। अगर एजेंसी या कोर्ट को लगता है कि अप्रूवर ने जो बताया है वो पूरा सच नहीं है, तो उस पर सारे आरोप फिर से लग जाते हैं। सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के खिलाफ 2 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप लगाया। क्या दिनेश को ये साबित करना होगा? एडवोकेट मोहित कहते हैं अब ये बात एजेंसी और कोर्ट पर निर्भर करती है कि उसके बयान को ही सब कुछ मान ले या फिर प्रूफ भी मांगे। ऐसे में अभी कोई परिभाषा नहीं है। एडवोकेट मोहित का कहना है कि अब मैं इससे ज्यादा इस केस के बारे में कुछ नहीं बता सकता। मुझे लगता है कि केस आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। बाकी अब देखते हैं कि संजय सिंह के खिलाफ अप्रूवर के बयान से अलग ईडी क्या ठोस सबूत जुटाती है। सत्येंद्र जैन को ईडी ने 20 मई 2022 को अरेस्ट किया था। तब वे हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए थे। जेल में रहने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। सत्येंद्र जैन ने अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि ईडी के सामने 5 साल में 7 बार पूछताछ के लिए जा चुका। मैं लगातार पूछताछ और जांच में सहयोग कर रहा हूँ। 26 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी। 21 जुलाई 2023 को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सत्येंद्र जैन अस्पताल में भर्ती
करती थी और केजरीवाल उनसे मिलने पहुंचे। फोटो में सत्येंद्र जैन बहुत कमजोर दिख रहे थे। तब पता चला कि स्पाइन की सर्जरी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट में सत्येंद्र जैन का केस एडवोकेट एन हरिहरन लड़ रहे हैं। एडवोकेट हरिहरन ने कहा, 1.5 साल से ये केस लड़ रहा हूँ। सत्येंद्र जैन बीमार हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। 35 किलो वजन घट चुका है, मेडिकल कंडीशन ज्यादा खराब हुई तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से अंतरिम बेल खारिज हो चुकी थी। ये बहुत सेंसिटिव केस है, कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है, ऐसे में मेरा बोलना ठीक नहीं होगा। इसमें हर बात के मायने हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ भी ऐसा निकले जो केस को भटका दे। इतना जरूरी है कि 1.5 साल बाद भी आरोपी दोषी साबित नहीं हुआ। ट्रायल कोर्ट से बेल मिल जाती है, लेकिन तभी जज का भी ट्रांसफर हो गया। एडवोकेट विवेक जैन भी सत्येंद्र जैन का केस देख रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि सत्येंद्र जैन को फाइनल बेल क्यों नहीं मिल रही, तो एडवोकेट विवेक ने कहा, बेल तो हमें ट्रायल कोर्ट से ही मिल जाती। पीठासीन जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बेल लगभग मिलने ही वाली थी, तभी ईडी ने जस्टिस के ट्रांसफर की अर्जी दाखिल कर दी। जज गीतांजलि की जगह जज विकास धन आए। 17 नवंबर 2022 को ट्रायल कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट ने बेल याचिका खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, तो वहां से डिसमिस हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट से 26 मई 2022 को अंतरिम बेल मिली, जो मेडिकल ग्राउंड पर थी। इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई, जैसे सत्येंद्र जैन मीडिया से बात नहीं करेंगे, कहीं बाहर भी नहीं जाएंगे। ईडी ने जजों के ट्रांसफर की याचिका क्यों नहीं लगाई? इस बात पर एडवोकेट विवेक कहते हैं कि ईडी की बात मैं कैसे बता सकता हूँ, शायद उन्हें गीतांजलि गोयल पसंद नहीं थी। सीबीआई ने 1.45 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है, उसमें बिल मिल चुकी है। ईडी का आय से ज्यादा संपत्ति का केस चल रहा है। विवेक जैन ने सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बारे में बोला। विवेक जैन ने बोला, पूरा केस सिर्फ 1.47 करोड़ रुपए का है, वो भी सीबीआई के मुताबिक, लेकिन लॉजिकली उसे काउंट करेंगे तो केवल 59 लाख का मामला है। नियम है कि 1 करोड़ रुपए से कम की रकम में बेल आसानी से मिलनी चाहिए, पर सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिल रही है, क्योंकि उनका केस बड़ा नहीं है, वो आदमी बड़ा है। विवेक ने कहा, सत्येंद्र जैन के पॉलिटिक्स में आने से पहले का करीब 12 करोड़ रुपए और उसके बाद करीब 5 करोड़ रुपए का मामला बन रहा है। 12 करोड़ के मामले में तो कोई लीगल केस बनता ही नहीं है, क्योंकि तब वो प्राइवेट पर्सन थे और पब्लिक सर्वेंट पर ही आय से ज्यादा संपत्ति का केस बनता है। पब्लिक सर्वेंट पर इसलिए केस बनता है क्योंकि उसे भ्रष्टाचार से जोड़ा जाता है। सत्येंद्र पर जो आरोप लगे हैं, उसकी पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी विवेक जैन बताते हैं। ये कहानी 12 फरवरी 2014 से 21 मार्च 2017 के बीच की है। सत्येंद्र तब पब्लिक सर्वेंट थे, जिन 3 कंपनियों में 4.61 करोड़ रुपए आए, उनमें सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम शेयर होल्डर थी। तीनों कंपनियों में पूनम, अंकुश और वैभव की शेयर होल्डिंग 2008 से 2009 की है। कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तब सत्येंद्र जैन CPWD में आर्किटेक्ट थे। तीनों कंपनियों में 3 शेयर होल्डर थे, लेकिन सीबीआई ने 1.47 करोड़ रुपए सिर्फ सत्येंद्र जैन के हिस्से में मान लिया। ये तब की बात है जब सत्येंद्र जैन पब्लिक सर्वेंट नहीं, आर्किटेक्ट थे। तो फिर ये मामला 59 लाख का कैसे हुआ? एडवोकेट विवेक जैन कहते हैं, पूनम जैन की कंपनी में शेयर 1/3 से कम है। फाइनेंस की जिसे थोड़ी भी समझ होगी वो बता देगा कि कंपनी में पूनम का हिस्सा कितना है। हमने एक्चुअल शेयर होल्डिंग के आधार पर 59 लाख की रकम निकाली है। तीनों कंपनियों में कितनी हिस्सेदारी है, इस पर विवेक बताते हैं, कंपनी में 1% से कम, दूसरी में 14 से 15% और तीसरी में 7 to 8% शेयर है। 2013 में सत्येंद्र जैन ने इलेक्शन लड़ने से पहले इन कंपनियों के डायरेक्टर का पद छोड़ दिया था। शेयर पत्नी पूनम को ट्रांसफर कर दिया। अब सत्येंद्र जैन कंपनी में है ही नहीं, तो कैसे कह सकते हैं कि वो कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं? जमानत याचिका पर क्या फैसला आ सकता है? इस पर विवेक ने कहा कि ये केस बहुत छोटा है, कोई भी मजिस्ट्रेट जमानत दे देता, लेकिन सत्येंद्र जैन बड़े आदमी हैं, इसीलिए मामला खिंच रहा है। उम्मीद है कि 6 नवंबर को जो सुनवाई होगी उसमें जमानत मिल जाएगी। शराब घोटाले में क्या ईडी ने सत्येंद्र जैन से पूछताछ की? विवेक बताते हैं कि पूछताछ की है, लेकिन कोई सीधा लिंक नहीं मिला है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए News1 Today। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।